हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कवि ऋतुराज जी का जीवन परिचय, जो लिया गया है कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 8 से। अध्याय 8 में कवि ऋतुराज जी की कविता कन्यादान दी हुई है। तो कन्यादान को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कवि ऋतुराज जी के बारे में, क्योंकि बच्चों बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक है, जिसमें कवि और लेखक का जीवन परिचय भी पूछा जाता है। तो इसीलिए ये जो वीडियो है वह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप एंड तक देखें, बीच में इसके बिल्कुल ना करें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में हमारे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए ऋतुराज जी का जीवन परिचय जानते हैं। कवि ऋतुराज जी का जन्म 10 फरवरी 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरद और लीला मुखारबिंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार मिल चुका है। अब यहाँ देखिए बच्चों, आपसे किस प्रकार का क्वेश्चन जो है वह ऋतुराज जी के बारे में पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे यह आपसे पूछा जा सकता है कि कवि ऋतुराज जी का जन्म कब हुआ। तो कवि ऋतुराज जी का जन्म 10 फरवरी 1940 में हुआ, या आपको यहाँ पर यह भी ऑप्शन दिया जा सकता है कि सन 1940 में हुआ। तो दोनों करेक्ट है। और कहाँ हुआ? तो राजस्थान के भरतपुर में। उसके बाद आपसे यह पूछा जा सकता है कि उन्होंने एमए की डिग्री किस विषय में हासिल की, यानी उनका सब्जेक्ट क्या था। तो देखिए, एमए की डिग्री यानी मास्टर डिग्री उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में हासिल की थी। किस में की थी? अंग्रेजी में। और 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद, यानी उन्होंने 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य को पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने क्या ले लिया? रिटायरमेंट ले ली। और अब कहाँ रह रहे हैं ऋतुराज जी? तो जयपुर में रह रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में रह रहे हैं। उसके बाद आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उनकी कुल कितनी कविता संग्रह जो है वो अभी तक प्रकाशित हो चुकी है। तो उनकी कुल 8 कविता संग्रह जो है वह अभी तक प्रकाशित हो चुकी है। यह संख्या आपको ध्यान रखना है, जिसमें से देखिए कुछ का नाम भी दिया हुआ है। पहला है एक मरण धर्मा और अन्य, दूसरा है आपका पुल पर पानी, तीसरा है सूरत नीरद और चौथा है मुखारबिंद। ठीक है, तो इसमें से किसी का नाम पूछ सकता है या फिर ऑप्शन में दे सकता है कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, इन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार। अब आगे देखिए, ऋतुराज जी जो थे वह समाज के हाशिए लोगों की चिंताओं को अपने लेखन का विषय बनाते थे। यानी समाज में जो भी लोग आगे बढ़ रहे हैं या समाज में जो भी घटनाएं घट रही हैं, तो उनका मेन पॉइंट यही होता था कि समाज में घटित दैनिक अनुभवों के आधार पर रचनाएं करना। अब आगे देखिए, उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है। यथार्थ कहने का अर्थ है बच्चों सत्यता, यानी दैनिक जीवन में जो भी घटना घटती थी उनकी कविताएं उन्हीं सत्यता पर आधारित होती थी, और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते थे। तो समाज में फैले कुरीतियों का लोग क्या करते हैं? जो उच्च तबके के लोग होते हैं, यानी जो अमीर लोग होते हैं, वह छोटे लोगों का शोषण करते हैं। तो ये जो विडंबनाएं हमारे समाज में घटित हो रही थी, उन्हीं घटनाओं पर वह कविताएं लिखा करते थे। और क्या करना चाहते थे? इन कविताओं के माध्यम से समाज के लोगों को जागरूक करना चाहते थे। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से
जुड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, तो ये है कवि ऋतुराज जी का जीवन परिचय। मुझे आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने आपको यह भी बता दिया कि उनसे रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होगी। आप जब भी किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो याद करने के बाद उसे एक बार अवश्य लिखें, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें हमेशा हमें याद रहता है। तो आज का ये वीडियो ऋतुराज जी का जीवन परिचय यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहा है, अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम आपके हर सवालों का जवाब देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं ऋतुराज जी की कविता कन्यादान के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।